हेलो गाइस। आज की सत्य घटना पर आधारित स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये गाजियाबाद के पास किसी एक गांव की कहानी है। एक लड़का होता है, वो मिडिल फैमिली का लड़का होता है। तो कॉलेज में पढ़ने जाता है, कॉलेज में पढ़ता है। तो वहाँ पर ही उसे अपने पास के गांव की ही एक लड़की समझ में आने लगती है और वो उन दोनों की आपस में बात हो जाती है। लड़की भी काफ़ी पढ़ने में अच्छी इंटेलिजेंट होती है। तो लड़की शादी से पहले भी जॉब कर रही होती है और लड़का भी जॉब कर रहा होता है। पढ़ने के बाद जॉब लग जाती है ऑब्वियसली। तो दोनों जॉब कर रहे होते हैं। तो एक दिन उनके आपस में दोनों अलग अलग कंपनीज में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर वो टकरा जाते हैं। टकराने के बाद में फिर वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़के के माता पिता कोई नहीं होते और लड़की के एक माँ, सिर्फ माँ होती है और लड़की क्रिश्चियन होती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम हिंदू हो और मैं एक क्रिश्चियन हूँ, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं धर्म में भी तुम्हारे की नहीं हूँ, तो इस तरह से मैं कैसे शादी तुमसे कर सकती हूँ। लेकिन वो कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे माता पिता नहीं हैं और शादी मुझे ही करनी है। लड़का बहुत ही अच्छा और बहुत गुणवान, सभ्य, संस्कारी, बहुत ही अच्छा होता है। तो वो कहती है कि शादी के लिए तो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन मेरी एक शर्त है कि क्या, कि मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरे भाई भी नहीं हैं, तो मेरी माताजी मेरी ज़िम्मेदारी है। लड़का कहता है कोई नहीं, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, क्योंकि मेरे तो है ही नहीं कोई भी, तुम्हारे एटलीस्ट माँ तो है। तो वो इस चीज़ को लेकर राज़ी हो जाते हैं, आपसी दोनों की सलाह-मशवरा होता है, घर में बातचीत होती है, तो वो मान जाते हैं। तो बहुत अच्छा संपन्न खुशहाल परिवार होता है, शादी हो जाती है और शादी के बाद में वो माँ उनकी उनके साथ में रहती है। होते करते वो लड़का कहता है कि मैं ठीक-ठाक कमा लेता हूँ, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लड़की भी कहती है मुझे भी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना घर चलाएँगे। तो वो उनके 2-3 साल में 2 बेटियाँ हो जाती हैं, बहुत सुंदर-सुंदर, और बहुत खुशहाल उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। इसी बीच लड़की की माताजी का देहांत हो जाता है। तो कुछ नहीं, वो तो देखो, वो समय समय के आगे-पीछे लोगों को जाना ही पड़ता है, इस चीज़ को भी वो एडजस्ट कर लेते हैं और बेटियों को बहुत अच्छे स्कूल में डालकर वो उनकी परवरिश करते हैं। बेटियाँ उनकी गाज़ियाबाद के स्कूल में ही पढ़ रही होती हैं। तो उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का अपनी बेटी को बाहर लेकर जाता है घुमाने के लिए। छोटी बेटी ज़िद करने लगती है कि मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। तो वो अपनी बेटी को बाहर लेकर जाता है, तो रास्ते में उसे उसका एक दोस्त गाँव का ही मिल जाता है। वो ऐसे ही बैठा हुआ होता है, तो वो उसे पहचान लेता है। तो पहचानने के बाद वो कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे बैठे हो? चलो घर चलो। लड़का कहता है कि नहीं यार, मैं कैसे तुम्हारे साथ मैं नहीं जा सकता। और वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अपना मकान है। जो मकान वो अपनी बीवी के नाम पर कर देता है। तो उसकी बीवी के नाम पर मकान होता है, हालाँकि वो बहुत मना करती है कि मुझे नहीं लेना, अपने नाम पर, तुम अपने नाम पर करो, मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी वो अपनी बीवी के नाम उस मकान को कर देता है। लेकिन दुर्घटना जब होती है, जब वो अपने दोस्त को अपने घर लेकर आ जाता है। जैसे साफ मन का वो होता है, वो सोचता है मेरा दोस्त भी ऐसा ही होगा, और वो सुबह भी काम पर चला जाता था क्योंकि उसके दोस्त का बिज़नेस डूब चुका था। तो जब वो घर में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रहता है, तो वो उसकी बीवी से जिस तरह से बातें करता है, क्योंकि ये कुछ आदमियों की फ़ितरत होती है कि किस तरह से सामने वाले को इम्प्रेस करना है। तो होते करते 4 से 10 दिन, महीना, 2 महीने जब बीत जाते हैं, तो वो उसकी बीवी को अपने काबू में ही कर लेता है और उससे कहता है कि तुम इतनी अच्छी जॉब करने वाली पढ़ी-लिखी लेडी, क्या घर में बर्तन झाड़ू कर रही हो? तुम और मैं दोनों मिलकर जो बिज़नेस करते हैं और फिर आराम से हम लोग रहेंगे। तो उसको भी यही लगता है कि हाँ, शायद आदमी की ज़िंदगी क्या है, सुबह जाता है, शाम को आता है और रात को अपना आकर सो जाते हैं, ना हमें ज़्यादा टाइम देते। लेकिन उसने इस बात की शिकायत अपने पति से नहीं की थी और वो दोनों आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। तो वो लड़की कहती है मेरे पास कोई बैंक बैलेंस जितना है वो मेरे पति का और मेरा कंबाइंड है, सिर्फ मकान मेरे नाम पर है। तो वो कहता है कोई नहीं, मकान तुम्हारा काफ़ी अच्छी कीमत में चला जाएगा। तो वो मकान उसका 35 लाख की कीमत उस मकान की लग जाती है, जबकि मकान लगभग 50 लाख के करीब का होता है। तो वो लड़का कहता है अरे नहीं, इतने कम दाम में हम नहीं बेचेंगे। फिर भी वो लड़की, उसको पति को कुछ नहीं पता चलता है इस बारे में और उसके पति का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। दोनों बच्चियाँ माँ के पास ही रहती हैं और वो लड़की अंदर खाने उस 35 लाख में अपने मकान को बेचती है और उसके साथ में लड़के के साथ आगरा शिफ्ट हो जाती है।
लेकिन ये सब लड़के की एक चाल होती है और वो आगरा पहुंचने के बाद अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की को जान से मार देता है। मारने के बाद उसकी बड़ी बेटी को भी मार देता है, लेकिन छोटी को ये कह के छोड़ देता है कि अभी ये बहुत छोटी है, ये कुछ भी नहीं बता पाएगी। लेकिन वो ढाई पौने 3 साल की बच्ची ही उस कातिल का सारा पता बता देती है। बहुत ज़्यादा तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि वो उसी लड़के ने उसके दोस्त के ने मारा है। तो देखिए, कोई रिश्ता आज के टाइम में भरोसे वाला नहीं होता, तो ऐसे रिश्तों पर कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली खुशहाल है, अच्छी चल रही है, तो किसी की दखल-अंदाज़ी अपने परिवार में ना होने दें, ना कराएँ। अच्छा बन के कभी ज़रूरी नहीं है, अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे इंसान ही मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू।